इंसान की क्रूरता देखनी है तो जरा इस वीडियो को देखिए। देखिए किस तरह इस घोड़े को ललचाया जा रहा है एक खूबसूरत सी घोड़ी दिखाकर, और जब घोड़ा पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तो देखिए इसके साथ क्या किया जा रहा है। इस एक नकली सैडल के ऊपर चढ़ा दिया जा रहा है और किसी तरीके से ये घोड़ा जो है वो हल्का हो रहा है, और ये लालची इंसान उसके सीमन को कलेक्ट कर ले रहे हैं ताकि उससे एक अच्छी नस्ल का घोड़ा तैयार किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, तैयार किया जा सके। जो काम ईश्वर ने किया, जो काम ऊपर वाले ने किया, उस काम को अब हम इंसान अपने हाथों से करने लगे, अपने आप को भगवान समझने लगे, अपने से कम मानसिक बुद्धि वाले जानवरों का भगवान समझने लगे हम अपने आप को इन जानवरों का। तभी तो उन्हें वो नेचुरल चीजें करने नहीं दी जा रही, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जा रहा है जानवरों का। चुन चुन कर जानवरों का सिलेक्शन होता है कि किस की ब्रीड आगे चलेगी, कौन सा वंश आगे चलेगा, कौन सा घोड़ा ज्यादा ताकतवर है उसी का सीमन लिया जाएगा, कौन सी घोड़ी ज्यादा खूबसूरत है, ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा मजबूत है, उसी घोड़ी में सीमन डाला जाएगा। देखिए किस तरीके से इन जानवरों को आर्टिफिशियली उकसाकर इन्हें एक टेस्ट ट्यूब में अपना सीमन इजेक्ट करने के लिए उकसाया जा रहा है। यह आम आदमी नहीं तो और क्या है। इंसानियत तो इसे नहीं कहा जा सकता किसी भी एंगल से। लेकिन ऐसा सिर्फ घोड़ों के साथ नहीं होता है। जरा देखिए इस घोड़ी को किस तरीके से तैयार किया जा रहा है और इसे आर्टिफिशियली एक इंजेक्शन के माध्यम से ब्रीड किया जा रहा है, उसके यूट्रस में सीमन डाला जा रहा है घोड़े का। तो एक तो आपने घोड़ों के प्रजनन पे लगाम लगा के रखी है। दूसरी चीज, आप किसी के वंश को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे। अगर कोई वीक घोड़ा हुआ तो उसका वंश आगे बढ़ेगा ही नहीं। घोड़ी उसी को मिलेगी जिसका सीमन स्ट्रांग होगा। और साथ ही साथ ये भी एक समस्या कि हर घोड़ी को इम्प्रेग्नेट होने का मौका भी नहीं मिल पाएगा, और ये सब कुछ जो भी होगा वो आर्टिफिशियल होगा। ये कहाँ से मानवता है बताइए। अगर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जानवरों को पालतू बनाने की परंपरा जो शुरू हुई थी आदिकाल से, उसका इस तरीके से उपयोग किया जाने लगा तो सोचिए क्या होगा। हम आका बन बैठे हैं इन जानवरों के। ये तो ऐसा हो गया कि हमने खुद गॉड खेलना शुरू कर दिया। ये काम सिर्फ घोड़ों घोड़ियों के साथ नहीं होता, ये काम होता है बैलों के साथ भी, गायों के साथ भी। ऊंचे नस्ल के बुल्स को चुना जाता है, ऊंचे नस्ल की गायों को इम्प्रेग्नेट करने के लिए उनका सीमन कलेक्ट किया जाता है और उन्हें आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया जाता है। ये तो छोड़ दीजिए, कुत्तों तक के साथ ऐसा हो रहा है। कुत्तों का चुनाव होता है और देखिए किस तरीके से इस कुत्ते को ललचाया जा रहा है कुतिया दिखाकर, और उसके बाद एक छोटे से टेस्ट ट्यूब में उसका सीमन निकाल लिया जा रहा है। ये अमानवीय कृत्य है, हमारे हिसाब से तो अमानवीय कृत्य है। सिर्फ अपने एक पेट को, पालतू जानवर के लिए आप इस तरीके से किसी जानवर को बांध के नहीं रख सकते। उसे नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जाने के बजाय इस तरीके से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाकर नया बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना एक फैक्ट्री सा काम लगता है। कारखाना बना डाला है हमने इन जानवरों का। कितना गलत कर रहे हैं हम इन जानवरों के साथ, इसका अंदाजा शायद है नहीं। बड़े बड़े क्लिनिक्स चलाए जा रहे हैं, महंगे महंगे डॉक्टर से लंबी लंबी फीसेस की लिस्ट, तगड़ी फीस वसूली जा रही है अच्छे ब्रीड के कुत्तों कुत्तियों के साथ में संभोग कराने के लिए। बेहद गलत है, सही नहीं है दोस्तों ये। और याद रखिए, नेचर, प्रकृति, इसका जवाब हम इंसानों को जरूर देगी और दे भी रही। क्या आप जानते हैं कि आज की तारीख में जो महिलाएं, जो लड़कियां शादी नहीं करना चाहती, लेट हो जाता है उन्हें शादी करने में, या उन्हें सही लाइफ पार्टनर नहीं मिल पाता। ये कल्चर मेट्रो सिटीज में ज्यादा है, लेकिन अब गांव और कस्बों तक पहुंचने लगा है। लड़कियां जो थोड़ी पढ़ लिख लेती हैं, कहीं कुछ बन जाती हैं, तो वो आनाकानी करती है शादी करने में। और जब डॉक्टरों ने सलाह देती कि अब आपकी उम्र 30 पार हो चुकी है, जल्दी शादी कर लीजिए, तो पता है उन्होंने क्या रास्ता निकाला है। वो अब अपने एग्स प्रिजर्व करवाना शुरू कर चुकी है। यानी कि जिस उम्र में ओव्यूलेशन होता है, महिला के गर्भाशय में अंडाणु बनते हैं, उस समय ये अपने अंडाणु को फ्रीज करवा रही हैं रेफ्रिजरेटर में। और उसके बाद जब उन्हें माँ बनने का मन करेगा इनको, मन करता है इनका, है ना, जब मन करेगा इनका, कभी किया तो, नहीं तो ये तो माँ बनना ही नहीं चाहती। आजकल की जो महिलाएं हैं, कुछ इस मानसिकता वाली महिलाएं, सब महिलाओं को नहीं कहेंगे, तब ये जाकर फ्रीजर से निकलवा कर अपने अंडाणुओं से आर्टिफिशियली टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार करवाएंगे। तो ये तो कल्चर हो चला है। आजकल आपके शहरों में, आप चाहे मेट्रो सिटीज़ में रहें या चाहे कस्बों में रहें, चाहे या छोटे छोटे मझोले से शहरों में रहें, आपको बड़े बड़े बोर्ड्स दिख जाएंगे IVF के, आर्टिफिशियली बच्चे पैदा करने के बोर्ड्स आपको दिख जाएंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए में मौजूद है। कहीं भी आप करवा लीजिए, आपको टेस्ट ट्यूब बेबी मिल जाएगा। आपको संभोग करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं।
तो ये सब कुछ आर्टिफिशियली जो हो रहा है, इससे हम सब का बेहद नुकसान होने वाला है दोस्तों। और ये सब सारा तामझाम हो क्यों रहा है, क्यों जानवरों के साथ ऐसा किया जा रहा है पता है आपको? ग्रीन मंकी जैसे घोड़े की नस्ल तैयार की जा सके जिससे। अब आपको बता दें, नाम मंकी है, ग्रीन मंकी, लेकिन ये एक घोड़े की नस्ल है, एक घोड़े का नाम है। इस घोड़े की कीमत 100 करोड़ से भी पार है और इसके सीमन के लिए लाइन लगती है। लोग इसके सीमन को एकत्रित करने के पीछे पड़े रहते हैं। इन्हें मिल जाए तो अपनी घोड़ी को उस सीमन से इम्प्रेग्नेट करके ग्रीन मंकी जैसा घोड़ा तैयार कर सके जिसकी कीमत ज्यादा मिले, उसकी ब्रीड की कीमत ज्यादा है। और आपको बता दें, कुदरत से इस कदर छेड़छाड़ हो रही है कि इस ब्रीडिंग प्रोसेस की मदद से आजकल घोड़ा भी तैयार किया जा चुका है और आधा जेबर और आधा घोड़ा, जिसे जेफ राइट नाम दिया जाता है, वो भी तैयार किया जाता है। मतलब हम अपने हिसाब से स्पीशीज प्रजातियां बनाने लगे हैं। तो सिर्फ अच्छी नस्ल का घोड़ा पाने के लिए जो हरकतें हो रही हैं, हम जानवरों को नॉर्मल मेटिंग बिहेवियर से रोक रहे हैं, ये बेहद गलत है। आने वाले समय में जब डिजाइनर बेबी का चलन चलेगा, टेस्ट ट्यूब बेबी तो आ ही गया, डिजाइनर बेबीज का चलन चलेगा, तो फिर ऐसा होगा, चेहरा सलमान का होना चाहिए, बॉडी ऋतिक की होनी चाहिए और आवाज अमिताभ की होनी चाहिए। इस तरीके से लोग जीन एडिटिंग कराएंगे, सबके वंश खत्म हो जाएंगे दोस्तों। जो पुश्तैनी चले आ रहे हैं दादाओं परदादाओं के जमाने से, सबके वंश खराब हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि सब लोग सारे अच्छे गुण चाहते हैं, बुरे गुण कोई नहीं चाहता। इसका असर क्या होगा ये हमें पता नहीं चलेगा। आने वाले 100-150 सालों में पता चलेगा कि अब मानव जाति के अंदर रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता ही खत्म हो गई है। ये भी हो सकता है। या अगर हम अपनी इम्यूनिटी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाए जीन एडिटिंग के माध्यम से, डिजाइनर बेबीज के माध्यम से, डिजाइनर तरीके से क्रिस्पर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके डीएनए को कट कर करके ऐसे ऐसे इम्यूनिटी के ऐसे ऐसे टूल्स लगा दिए कि हमारी इम्यूनिटी अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग हो गई, बीमारियां ही नहीं बची, तो पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी, देखिए उससे अलग किस्म की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कुल मिला के देखा जाए तो जिस तरीके से ये आर्टिफिशियल सारा कुछ चल रहा है, ये बेहद घातक हो सकता है, बेहद ज्यादा घातक हो सकता है। इससे पूरी प्रकृति, मानव जाति ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति, पूरा इकोसिस्टम हमारी इस पृथ्वी का डिसरप्ट हो सकता है और सब कुछ एक पलक झपकते ही समाप्त हो सकता है। हमारे बड़े बूढ़े कह गए थे, जिसने जितनी ठोकरें खाई हैं वो उतना ही हीरा बन पाया है। सोने को जब तक तपाया नहीं जाता ना, उसकी चमक नहीं बिखरती, वो साफ नहीं होता, उसकी इंप्योरिटीज बाहर नहीं आती। तो बुरे टाइम्स और अवगुणों को बुरा नहीं कहा जाता। अवगुण हमें फेलियर देते हैं और फेलियर हमें श्रेष्ठ होने की ताकत देती है, क्षमता देती है। अगर सारे अवगुण खत्म हो जाए, सब के सब एकदम पूरी तरीके से संपूर्ण, कंप्लीट, हर चीज में अव्वल हो जाएं, तो फिर हमने तो उस शून्य को पा लिया है। हम तो भगवान के बेहद करीब हो गए, ऐसा सोचने लगेंगे। तब अभिमान होगा, ईगो होगा, और वो जो होगा वो तबाह कर देगा पूरी मानव जाति को, इस पूरी सृष्टि को और हमारे पूरे इस इकोसिस्टम को। ये पृथ्वी नहीं बचेगी दोस्तों अगर ऐसा ही चलता रहा। अगर हम चुन चुन के कंकड़ों को निकालते रहे तो एक दिन जो बचेगा उसमें वो बात नहीं रहेगी। कुछ तो अवगुण भी जरूरी है, कुछ तो खामियां भी जरूरी है, तभी तो चांद खूबसूरत लगता है। आपका क्या कहना है? क्या ऐसा किया जाना चाहिए? क्या ये क्रूरता सही है? क्या ये आर्टिफिशियल मेटिंग का पूरा प्रोसेस सही है? क्या आप टेस्ट ट्यूब बेबीज को सही मानते हैं? उनके लिए तो ठीक जिनकी संतानें नहीं हो पाती, लेकिन जो आजकल लड़कियां अपने एग्स को फ्रीज करवा रही हैं, लड़के अपने सीमन को, अपने स्पर्म्स को फ्रीज करा रहे हैं, क्या ये सही है? क्या डिजाइनर बेबी का चलन कभी इस दुनिया में आना चाहिए? जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज को ठीक करने के लिए अगर हो तो बिल्कुल जायज़ है। अगर किसी को जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है, बच्चे को गर्भ में ही कोई ऐसी बीमारी हो गई तो उसे ठीक करने के लिए किए, तब तो ठीक है। लेकिन सिर्फ अच्छा दिखाने के लिए अलग अलग गुणसूत्रों का मिलन एक डीएनए में कराना क्या वंशों की आने वाली नेचुरल चीजों को खत्म नहीं कर देगा? क्या वंश पूरी तरीके से मिलावटी नहीं हो जाएंगे? आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस अति महत्वपूर्ण वीडियो को सबके साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जो कुत्ते बिल्लियां पालते हैं और इस किस्म की मीटिंग कराते हैं। जरूर शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।